के मूड में नहीं हूँ। मैं सुबह से निकला घर से, आप समझिए कि मेरी पहली मीटिंग 8 बजे थी मिनिस्टर के यहाँ, दूसरी मीटिंग हुई, पूरे महाराष्ट्र के जो कुरैश जमात के लोग वो आए, मैंने उनकी मीटिंग कराई डीजी से, फिर मैंने उनको हाउस में बुलाया, फिर उनकी मैंने होम मिनिस्टर से मीटिंग कराई, फिर मैंने अपना कुछ भाषण था वो काम किया। मेरी सगी बहन आई हुई है जो जोगेश्वरी में, उसको सुबह की फ़्लाइट से जाना है। मेरी बीवी मुझे 2 बजे से फ़ोन कर रही, जल्दी आइए, जाना है। मैं बस आ रहा हूँ, बस आ रहा हूँ, 1 घंटे में आ रहा हूँ, आधे घंटे में आ रहा हूँ। ये रोज़ का नाटक है। और अभी बीवी वहाँ पहुँच चुकी है, बार बार फ़ोन आ रहा है कि जल्दी आइए। लेकिन अभी मुझे नहीं मालूम कि ये प्रोग्राम क्या है। मुझे पता चला था कि यूसुफ भाई ने कुछ लोगों से बात किया है, कुछ लोग पार्टी ज्वाइन करेंगे, जाना है, उनको लाल टोपी पहनाना है और आ जाना है। यही अभी आप कह रहे थे कि नमाज़ पढ़िए, रोज़ा रखिए, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मुझे अली मियां नदवी साहब की एक बात और याद आती है। वो कहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान 5 वक्ता जमात से नमाजी भी बन जाए। सुन रहे ना? पूरा मुसलमान जितना हिंदुस्तान में बसता है वो 5 वक्त की नमाज बाजमात भी पढ़ने लग जाए। पूरा मुसलमान जितना है वो सब का सब वो अपना तहज्जुद गुजार भी बन जाए, तो भी अगर उसके अंदर सियासी सूझबूझ नहीं आई तो है हिंदुस्तानी मुसलमानों, तुमको इस मुल्क में 5 वक्त नमाज पढ़ना भी मुश्किल हो जाएगा। सुना आपने? नमाज पढ़ना या रोकना किसके हाथ में है? माइक उतारना या लगवाना किसके हाथ में है? आजकल यूपी में एक मेला चल रहा है कावड़ का, और उस कावड़ का मेला पूरे सड़क पे जा रहा है, पूरी ट्रैफिक दरहम बरहम है, उनको फूल फेंका जा रहा है, उनके रास्ते में कोई मुसलमान दुकान नहीं लगा सकता। उनके लोग कह रहे हैं कि अगर इनके साथ कुछ होगा तो हम, मतलब सिर्फ मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। और हम अपनी मस्जिद, थोड़ी मस्जिदों में जहाँ कम जगह है, नमाजी जुमा में ज़्यादा आ जाते हैं, 10-15 मिनट के लिए बाहर नमाज़ पढ़ते हैं, तो हमारा पासपोर्ट भी कैंसिल हो जाएगा, हमारा लाइसेंस भी कैंसिल हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मदरसे बनाना बहुत है, लेकिन आपको पता है कई हज़ार मदरसे बहराइच में तोड़ दिए गए। 1-2 मदरसे नहीं, कई हज़ार मदरसे। एक लड़का मेरे यहाँ काम करता था, रियाज नाम था, छोटा सा था, मेरे घर में झाड़ू बर्तन करता था। थोड़ा बड़ा हुआ तो मैंने उसको अच्छे काम पे लगा दिया, दुबई चला गया। फिर मुझे अब्बू, मेरी बीवी को अम्मी बोलता है, पढ़ा लिखा बिल्कुल नहीं। कहा अब्बू मैं अब कमा लिया, मैं गांव जाऊंगा। दुबई से वापस अपने गांव आ गया। आने के बाद थोड़ा अक्लमंद था, उसने पता नहीं कैसे इलेक्शन लड़ा और प्रधान बन गया। वो प्रधान बनने के बाद उसने एक स्कूल खोला छोटा सा, और माशाल्लाह वो आज स्कूल, उसका नाम रखा उसने अबू आसिम आज़मी माध्यमिक विद्यालय। मैंने कोई मदद नहीं किया, उसने अपनी मर्जी सब किया, और अब बड़ा मदरसा बन गया। अब अबू आसिम का नाम है, इसलिए वो मदरसा पूरा तोड़ने की हुकूमत में सरकार बैठी हुई है। नोटिस आई उसको। मैं गया, अखिलेश जी से बोला, कमिश्नर से बात किया, लेकिन पता नहीं मैं बचा पाऊंगा नहीं बचा पाऊंगा। क्यों? कि अबू आसिम का नाम उसमें है, और अबू आसिम बीजेपी के ख़िलाफ़ बात करते हैं। हालात बहुत ख़राब है मुल्क के। जिस पे पढ़ती है उससे पूछिए आप क्या हालत है। इसलिए हम सियासत में काम करते हैं, और बहुत सारे लोग कहते हैं कि सियासत शजर ममनुआ है। बहुत सारी जगहों पर हम ही मंच लगाते हैं, हम ही माइक सजाते हैं, हम ही कुर्सी लगाते हैं, और आने के बाद कहते हैं भाई सियासी बात यहाँ नहीं होना चाहिए। बताइए मुझे आप, ये जो तकलीफ़ें ये दूर कौन कर सकता है? क्या जमात इस्लामी कर सकती है? क्या जमीयतुल उलमा कर सकती है? नहीं कर सकती। ये जमात बहुत मदद कर सकती है। कहीं कुछ जल गया, कोई मर गया, कुछ ज़रूरत पड़ गई, बाढ़ आ गई, सैलाब आ गया, पैसे जमा करके सबको बहुत मदद कर सकते हैं, लोगों को केसेस से छुड़वा सकते हैं पैसे, लेकिन किसी बेकसूर को जेल की सलाखों से निकाल नहीं सकते। ये काम सियासी लोग कर सकते हैं। और मैं खुलेआम कहता हूँ, जो शख्स ये कहता है कि मुझे सियासत से दूर रहना है, तो
तो जितनी बिगाड़ हो रही है ना समाज में, वही जिम्मेदार है उसका, वही जिम्मेदार है। हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। हम ही कुएँ खोदते फिरेंगे और पानी हम ही पे हराम होगा। मुझे ये डर है अगर यही ज़हनियत रही तो इस सदी में न कोई अब्दुल हमीद होगा, न कोई अब्दुल कलाम होगा। याद रखिए दोस्तों, मेरा सियासत से कोई फ़ायदा नहीं है, बहुत बड़ा मेरा नुकसान है। जितना सुबह से शाम तक काम करता, अगर अब मेरे बिजनेस व्यापार में करता ना, तो शायद मैं कितने और पैसे कमा लेता। लेकिन 1995 के बाद मैंने सब तर्क करके जो कारोबार चल रहा है, लोगों को भरोसे पर जो मिल जाए मिल जाए, नहीं मिले नहीं मिले। मेरे बच्चे कब जवान हुए मुझे खुदा की कसम याद नहीं है। सुबह से शाम, शाम से रात तक मैं इसी में हूँ कि किसी तरह से इस कौम को इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजारने का मौका मिल जाए, किसी तरह से जुल्म के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ी जाए। आज का किस्सा बताऊँ यूसुफ भाई आपको। एक आदमी गोश्त लेके निकला थाना से और दहिसर पहुंचा तो बजरंग दल ने उसका गोश्त रोक लिया। उसने कहा मेरे पास रसीद है, ये भैंस का है और मेरे पास रसीद है, डॉक्टर ने कहा है कि दिस एनिमल इज़ फिट फॉर स्लॉटरिंग, सब कुछ है मेरे पास। कहा चलो, मारा उसको, बहुत मारा। पहले थाने ले गए, थाने पुलिस ने बुलाया डॉक्टर गोश्त चेक करने के लिए। पुलिस आई, डॉक्टर आया, चेक किया, डॉक्टर ने कहा ये गोश्त भैंस का है। उसके बाद भी उसका गोश्त फेंक दिया गया और उस पर FIR हो गया। कहाँ जाए? 7.5 लाख का नुकसान, ऊपर से मुकदमा और गोश्त भैंस का। सर्टिफिकेट भी है और पुलिस के सामने, पुलिस के बुलाए हुआ डॉक्टर ने सर्टिफिकेट दिया है। ये लड़ाई लड़ना है कि नहीं लड़ना है? बोलिए ना, लड़ना है कि नहीं लड़ना है? लड़ना है तो सियासत में मदद कीजिए। मदद मेरी नहीं है, मैं तो ठीक है, लेकिन मेरी कौम के लिए। इसीलिए आज यहाँ हैं यूसुफ भाई। हम लोग भागते रहते हैं कि शायद कि हमें कोई और मिल जाए, शायद कि हमें कोई और मिल जाए, ताकि हम आने वाले कारपोरेशन के इलेक्शन में, जो सामने इलेक्शन है, उसमें इतनी सीटें चुनकर लाएं कि हम मेयर हमारे बगैर ना बनने पाए। हमारा ये सपना है, इसीलिए यहाँ आए हैं। स्कूल तो मैं भी चलाता हूँ 3 दिन। मेरे स्कूल का बच्चा पूरे हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया में, मेरे स्कूल का बच्चा मैथमेटिक्स में फर्स्ट आया है पहले पूरी दुनिया के अंदर। मेरे स्कूल में जो बच्चा पढ़ता है ना, हाई स्कूल पहुँचते पहुँचते फर्स्ट क्लास अंग्रेज़ी किसी से भी बहस कर सकता है और हाफिज़ कुरान बनता है। दीनी तालीम और दुनियावी तालीम दोनों पढ़ाते हैं हम लोग। लेकिन हमें उसके साथ साथ सियासत में काम करना बहुत ज़रूरी है। मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ अपनी कौम के लोगों को, जिसकी जो भी वुसअत है। हर आदमी कहने कि अल्हम्दुलिल्लाह लगा हुआ है, ऐसा नहीं कि कोई नहीं लगा हुआ है। और अब एजुकेशन में हमारे बच्चे आगे आ रहे हैं। पहले और कुछ था, लेकिन अब हमारे बच्चे बहुत अच्छी अच्छी जगहों पर चुन के आ रहे हैं और आगे पढ़ रहे हैं और तालीम में और आगे जाना चाहिए। लेकिन जब तक हम सरकार में हिस्सा नहीं लेंगे, अगर हम एक बार, आप मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, एक बार हम इतनी सत्ता हमारी आ जाए, क्योंकि आजकल जो है ना बहुत ज़्यादा सीट की ज़रूरत नहीं है, आजकल भागीदारी में काम चलता है। एक बार समाजवादी पार्टी का इलेक्शन हुआ और सरकार ही नहीं बन पा रही थी, 6 महीने सरकार नहीं बनी। और कल्याण सिंह के पास उन्होंने एक पार्टी बनाई थी, उनके पास 3 MLA थे। 3 MLA आती तो सरकार बन जाती। मुलायम सिंह बोला नहीं बनाएंगे सरकार। तो एक दिन आए उनके भाई शिवपाल यादव, बोले नेताजी सरकार बना लीजिए। कैसे बनाएंगे? बोले 3 जो इनके है ना उसको ले लीजिए, वो माफ़ी मांग रहा है। जो 3 को लिया ना तो सरकार बनी, नहीं तो 5 साल तक सरकार बनती नहीं। तो उसने क्या कहा मालूम है कि मैं अपने जीते जी बीजेपी की जो टिकटी बनती है ना, मुर्दे को ले जाती है, टिकटी बना करके उसको समुद्र में डुबा दूंगा। ये कल्याण सिंह ने चिल्लाया, मुलायम सिंह ने उसको फिर लिया। तो ये हालत है दोस्त। हम इसी तरह से आप दुआ कीजिए मेरे पास भी इतने MLA आ जाएं कि सरकार को कम पड़ जाए, और उतना ही कम पड़ जाए जितना हमारे पास हो। फिर देख लेना किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया, मेरे किसी बेगुनाह भाई को जेल की सलाखों के पीछे भेज सके। और यूनिवर्सिटी बनेगी। जो हैदराबाद में मेडिकल कॉलेज बना है ना, OSC का कैसे बना है? उनको MLA कम थे, उन्होंने कांग्रेस को MLA दिया आपने, और ये शर्त लगाई कि हमारी यूनिवर्सिटी बने, हमारा मेडिकल कॉलेज आप पास करेंगे, हमको जगह देंगे।
तो ही हम आपको सपोर्ट करेंगे। उनको सरकार बनाना था, बन गया मेडिकल कॉलेज, यहाँ भी बनेगा इंशाअल्लाह। अगर आप सब इकट्ठा हो जाएंगे तो, अलग अलग रहेंगे तो नहीं बनेगा। अब बहुत सारे लोग आए पार्टी में, मैं उनका बहुत बहुत खुशामदीद करता हूँ, बहुत स्वागत करता हूँ और उनसे कहता हूँ कि इंशाअल्लाह आइए हम सब मिलके काम करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह की इबादत के बाद सबसे बड़ी इबादत मखलूक की खिदमत करना है और हम लोग सुबह से शाम तक कर रहे हैं, जितना कर सकते हैं कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।